प्रिय साथियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनगणना। तो आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जनगणना। तो राजस्थान की जनगणना के बारे में जो भी मुख्य बिंदु है, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछे जाने की पूरी 100% संभावना रहती है, उन पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फायदा मिले। तो साथियों, आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जनगणना। तो राजस्थान की जनगणना 2011, इसमें जो भी मुख्य बिंदु है मैंने व्यवस्थित करके नोट किए हैं, यानी जो भी प्रश्न आएंगे इनमें से ही आएंगे। ये हमारा भाग नंबर 1 रहेगा। भाग नंबर 1 रहेगा, यानी एक भाग और होगा, उसमें पूरी की पूरी जनगणना हम पढ़ लेंगे। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। तो गौर करके आराम से आप इस क्लास का अध्ययन करें और आप साथ साथ में इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही काम देंगे साथियों। तो आगे चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जनगणना का प्राचीन उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। और कहाँ मिलता है? अबुल फजल की आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है जनगणना का। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा कि जनगणना का प्राचीन उल्लेख कौन सी पुस्तक में है, कौन से ग्रंथ में है। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी और अबुल फजल की आईने अकबरी में इसका उल्लेख दिया गया है। आगे, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। पूछा जाएगा कि आधुनिक जनगणना भारत में कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी। व्यवस्थित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में यह जनगणना शुरू की गई थी। व्यवस्थित रूप से पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में ये व्यवस्थित जनगणना हुई थी, 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी साथियों। आगे, हर 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना विभाग द्वारा जनगणना की जाती है। तो हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जाती है, ये ध्यान रखना है। तो जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 10 साल के अंतराल में जनगणना करवाई जाती है। किसके द्वारा? तो जनगणना विभाग द्वारा जनगणना करवाई जाती है। जनगणना संघ सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और ये नवी जनगणना थी, यानी 1872 से लेकर 1851 तक ये नवी जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये प्रथम जनगणना थी। क्योंकि 1947 में हमारा भारत आजाद हो चुका था, तो 47 के बाद में, देखिए 47 के बाद में ये 51 में पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पूछा जाए पहली जनगणना तो 1951 में हुई थी। और उसके बाद में पूछा जाए अगर कि सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित रूप से जनगणना करवाई गई। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। राजस्थान की प्रथम जातिगत जनगणना 1 नवंबर 2011 को हुई थी। यानी जाति की जनगणना भी की जाती है कि कौन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में भी गणना की जाती है, भी कितने कितने लोग अलग अलग जातियों में रहते हैं। तो आगे चलते हैं कि पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो जातिगत जनगणना 1931 में संपन्न हुई थी और राजस्थान की पहली जातिगत जनगणना 1 नवंबर 2011 को, 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं तो 2011 में हुई थी। 1 नवंबर को जातिगत जनगणना करवाई गई। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक पूछे तो सर्वाधिक वृद्धि दर 10 सालों के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1971 से लेकर के 1981 में जनगणना हुई थी, उसमें 32.97 रही थी। कितनी रही थी? 32.97, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक पूछे, 10 सालों का दशक पूछे तो 1971 1981 ऑप्शन में होगा। इस तरीके से जोड़ा लिखा होगा, ए में 1971 1981,
वह में जैसे 1941 सॉरी 1951 में हुई थी, तो 52 के बाद में 51 के बाद में दे देगा 61, और 61 से 71 दे देगा, और 91 से 2001 या 1901 इस तरीके से दे देगा। ध्यान रखना 10 साल के अंदर दशक मतलब 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना करवाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक पूछे तो 1971 से लेकर 1981 10 सालों के अंदर सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई थी, यानी 32.97 की बढ़ोतरी रही थी जनसंख्या में। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह 7वीं जनगणना है जो 2011 में संपन्न हुई थी। स्वतंत्रता 1947 में हुई थी और 1951 में जनगणना हुई थी। तो क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह 7वीं जनगणना है जो 2011 में संपन्न हुई थी। आगे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो क्या वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया था। 2011 की जनगणना का शुभंकर, 2011 की जनगणना का शुभंकर पूछा जाता है तो क्या था? सगणक शिक्षिका थी। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। आगे चलते हैं कि 2011 की जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल सी चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई। तो प्रश्न पूछा जाएगा साथियों कि 2011 की जनगणना किसके द्वारा या किसके निर्देशन में कराई जाएगी? दोबारा पूछे तो जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है, और रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? सी चंद्रमौली के निर्देशन में पूछे तो सी चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई थी। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 1% अंश है। विश्व की जनसंख्या के साथ राजस्थान की जनसंख्या की तुलना की जाए तो ये 1% राजस्थान की जनसंख्या रहेगी विश्व के सापेक्ष। राजस्थान में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल में 2011 में जनगणना हुई थी, तो इसमें 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी की गई थी। वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर ये और इस तरीके से एक वर्ग होता है। इसमें 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला एससी जाति सर्वाधिक कहां रहती है? तो एससी जाति सर्वाधिक रहती है जयपुर में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान, यानी पूरे भारत में बात करें तो राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन कौन से राज्यों के बाद में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये सर्वोच्च स्थान रखने वाले राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, इसके बाद में राजस्थान का चौथा स्थान है। आगे बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, ये मुख्य बिंदु रहे हैं, ये आज की क्लास के मुख्य बिंदु हैं, यानी इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आगे पढ़ते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,48,437 व्यक्ति है। कितनी है राजस्थान की कुल जनसंख्या? 6,85,48,437, 6,85,48,437 है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 21.3 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3 है। प्रश्न 100% पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो 21.3 की रही थी। अब बात करें लिंगानुपात, तो स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तो 928 है। आगे
जनसंख्या घनत्व पूछे तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं राजस्थान में? एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब बात करें छोटे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के हैं, उनका लिंगानुपात क्या है? तो 888 888 इनका लिंगानुपात है। फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। कुल साक्षरता कितनी है? राजस्थान की कुल साक्षरता पूछे तो 66.1 है। पुरुष साक्षरता पूछे 79.2% है। अगर महिला साक्षरता पूछे तो 52.1% महिला साक्षरता है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 21.3 की है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है? 928 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 888। कुल साक्षरता पूछे तो 66.1 है और पुरुष साक्षरता पूछे तो 79.2 है। महिला साक्षरता 52.1% राजस्थान की है। ये ध्यान रखना, प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर है, जोधपुर है और अलवर है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, 3 जिले याद रखने हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, 3 याद रख लेना। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही है। न्यूनतम पूछे जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। सर्वाधिक पूछे जयपुर, जोधपुर, अलवर। सर्वाधिक पूछे तो जयपुर, जोधपुर, अलवर। न्यूनतम पूछे तो कौन से बताने हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही बताना है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। यानी गांव में सर्वाधिक जनसंख्या किस में निवास करती है? जयपुर में रहती है। तो जयपुर में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। लेकिन जैसलमेर का यानी जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आ गई जैसलमेर। अब बात करें कि राजस्थान में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक। शहरी यानी राजधानी है हमारे राजस्थान की जयपुर, तो सर्वाधिक शहरी रहते हैं जयपुर में। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में निवास करती है। शहर पूछे यानी जिला आता है उसमें शहर होता है, जिले का शहर, तो उसमें ज्यादा तो शहरी जनसंख्या रहते हैं जयपुर में और न्यूनतम शहरी रहते हैं प्रतापगढ़ में। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर रहने वाला जिला है बाड़मेर। 32.5% की बढ़ोतरी हुई है 10 वर्षों के अंतराल में। राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर में है। गांवों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो वो कौन सा जिला माना जाएगा? तो वो जैसलमेर जिला है। 34.5%, 34.50% की बढ़ोतरी हुई है ग्रामीण जनसंख्या में। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि, कम वृद्धि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में हुई है कोटा में हुई है और वो 6.1% हुई है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि अलवर में हुई है। कितनी? डबल हो चुकी है, 50% की बढ़ोतरी हो गई सीधी। तो 50% बहुत होती है। तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि यानी अलवर में हुई है, अलवर में हुई है। और राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछे तो जयपुर, भरतपुर, दौसा। घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा व्यक्ति कौन से जिले में निवास करते हैं? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, 3 जिलों के नाम याद रखने हैं।
राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का है। तो साथियों, आज की क्लास थी हमारी राजस्थान की जनगणना। आप आराम से इसका अध्ययन करें, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही व्यवस्थित सुंदर तरीके से लिखा गया है, आपको किताबों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भाग है, दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे और आप आराम से इनका अध्ययन करें। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। तो बने रहे साथियों दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।